नमस्ते सोल्स। ओम शांति। तो जैसा कि मैंने अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं डेली एक वीडियो डालूँगा। तो आज का जो मैंने एक टॉपिक उठाया है या लिया है वो है कि आप बहुत विशेष हैं, अपनी वैल्यू को जानें। अब इसके ऊपर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ, क्योंकि ना कहानियाँ हमें याद रह जाती हैं। एक बार एक शिष्य कहता है अपने गुरु को कि गुरुजी, मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है। तो उसे वो एक बहुत चमचमाता एक हीरे टाइप का स्टोन देते हैं और उसको कहते हैं कि आप जाओ और मार्केट में अलग अलग लोगों से इसकी वैल्यू लगवाओ, लेकिन किसी को देना नहीं है, आपने वापस लेके आना है, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। तो पहले वो शिष्य होता है जो वो जाता है किसी संतरे वाले के पास। तो उसको कहता है कि स्टोन ले लो और इसके बदले आप क्या दोगे मुझे। वो कहता है कि मैं इसके बदले आपको 2 किलो संतरे दे दूंगा। वो ले लेता है उससे। फिर वो आलू वाले के पास जाता है। तो आलू वाला कहता है कि ये ले लो, देखो। वो देखता है बहुत शानदार है। कहता है मैं इसके लिए आपको 2 क्विंटल आलू की बोरी दे दूंगा, आलू दे दूंगा। वो कहता है यार, वो 2 किलो संतरे दे रहा था, ये 2 क्विंटल आलू। कहता नहीं, मैं किसी और के पास जाता हूँ। वो उसको लेके ना एक जौहरी के पास जाता है, ज्वेलर्स के पास। तो कहता है कि ये ले सकते हो आप। कहता है बड़ा शानदार लग रहा है, मैं इसके 1 लाख रुपए दे दूंगा। वो हैरान हो जाता है, 1 लाख? कहता नहीं, वापस दे दो। फिर वो एक उससे बड़े वाले ज्वेलर्स के पास जाता है। वो कहता है कि अगर छोटे वाले ने 1 लाख लगाया है इसका वैल्यू, तो बड़े वाला देखते हैं कितना लगाता है। तो बड़े वाला कहता है मैं इसके 5 लाख रुपए दे सकता हूँ। वो और हैरान हो जाता है। वो कहता है मैं शहर के किसी बड़े ज्वेलर्स के पास जाता हूँ। वो जाता है तो कहता है कि देखो, ये आप ले लोगे। वो देखता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। कहता है मैं इसके 10 लाख रुपए दे दूंगा। वो और हैरान हो जाता है कि कहाँ 2 किलो संतरे और कहाँ दो 10 लाख रुपए। वो कहता है मैं इस शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास जाता हूँ। वो जाता है और उसको दिखाता है। वो कहता है कि वो उस पत्थर को देखता है और ऐसे चूमता है। कहता है कि ये पत्थर अगर आप मुझे देते हो तो मेरा सब कुछ ले लो, मैं इस जन्म में तो चुका ही नहीं पाऊंगा, ये इतना अनमोल पत्थर है। तो लेकिन वो गुरुजी ने कहा है कि वापस लेके आना, देना नहीं है। तो वो वापस लेते हैं शिष्य उस पत्थर को और जाता है अपने गुरु के पास। और गुरु कहता है कि गुरुजी, समझ नहीं आई कहानी। कहते कैसे? कहते कि किसने कहा कि 2 किलो संतरे, किसने कहा 2 क्विंटल आलू, किसने 1 लाख, किसने 5 लाख, किसने 10 लाख, किसने कहा कि मेरा सब कुछ ले लो और मुझे ये दे दो, ये प्राइसलेस है। ये पत्थर उस लास्ट वाले बंदे ने कहा कि ये प्राइसलेस है, मैं इसका चुका ही नहीं सकता इस जन्म में। तो समझ नहीं आई कहानी। तो उसके गुरु कहते हैं यही आपके जीवन की वैल्यू है। मतलब इससे क्या समझ आता है कि हम बहुत विशेष हैं, हर बंदा बहुत विशेष है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी वैल्यू दूसरों के हिसाब से लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अ, मैं अपनी वैल्यू कैसे डिसाइड कर रहा हूँ। किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा, मुझे पता लगा उसने मेरे बारे में ये बोला, तो मैं डाउन फील करने लग जाऊँगा। किसी ने मेरे बारे में अच्छा कहा तो मैं अच्छा फील करने लग जाऊँगा। इट मीन्स कि सामने वाला जो बोल रहा है उसको हमारी वैल्यू नहीं पता, उसको नहीं पता मेरी वैल्यू क्या है। लेकिन उसने कुछ कहा और मैंने बुरा मान लिया और मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी वैल्यू दूसरों से लगवा रहे हैं। दूसरे बताएंगे कि हमारी वैल्यू क्या है। अब दूसरे कैसे वैल्यू लगाते हैं हमारी, देखो। हर बंदे की कैपेसिटी अलग अलग है, हर बंदे का थिंकिंग पैटर्न अलग अलग है, हर बंदे के लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग अलग है, हर बंदे के सर्कल में जो लोग हैं वो अलग अलग हैं, हर बंदे की परवरिश अलग अलग हुई हुई है, और हर बंदे को जो ज्ञान है स्पिरिचुअलिटी का कह लो या किसी भी फील्ड का, वो अलग अलग है। तो वो उस बेसिस के आधार पर हमारी वैल्यू लगा देते हैं और हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं। अब हमें तो हमें हमारी वैल्यू पता होनी चाहिए ना। अब उस शिष्य ने कहा कि लास्ट वाले ने कहा था कि प्राइसलेस है ये, तो फिर मेरे जीवन में ऐसा कौन है कि प्राइसलेस? तो गुरु ने कहा वो आप खुद हैं। आपको आपकी वैल्यू जो पता है वो और किसी को नहीं पता कि आप अपने लिए कितने विशेष हैं। तो अपनी वैल्यू दूसरों से लगवाना बंद करें। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई कुछ भी कहता रहे, मैं अपना फेवरेट हूँ। और एक एग्जांपल और दे सकते हैं कि जैसे फूल है, फूलों का गुलदस्ता है, ठीक है। फूलों का गुलदस्ता है और
20 लोगों को बुलाया गया और बोला गया कि फूल के बारे में लिखो कुछ। तो क्या 20 के 20 लोग एक ही बात लिखेंगे उन फूलों के बारे में? नहीं, सब लोग अलग अलग लिखेंगे। कब कब कोई लोग कहेगा, फॉर एग्जांपल वो गेंदे का फूल था तो कोई कहेगा गेंदे का फूल येलो कलर मुझे बहुत पसंद है, तो बहुत अच्छा है, वो दिखने में अच्छा है। कोई कहेगा कि उसकी खुशबू बहुत अच्छी, कोई कहेगा कि गुलदस्ता बहुत स्मार्ट है, या कोई कहेगा फूल तो होते ही अच्छे हैं, भगवान पे चढ़ाए जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे यार मुझे तो गेंदे से एलर्जी है। कुछ लोग कहेंगे गेंदे का फूल है, फूल तो गुलाब का है या लोटस का है। कुछ लोग कहेंगे ये क्या टॉपिक है, ये क्या फूल के बारे में लिखूं, मैं लिखता ही नहीं, लिखना ही व्यर्थ है इसके बारे में। अब ये अगर जो बातें लिख के जाएंगे लोग, वो फूल पढ़ने लग जाए तो देखेगा जिसने उसकी अच्छे लिखी है तो अच्छा फील करेगा, जिसने उसके बारे में बुरा फील किया तो बुरा। ऐसे ही सारा दिन हम अपने मन की स्थिति को ना लोगों के व्यवहार के हिसाब से ऊपर नीचे करते रहते हैं सारे दिन में। उसने अच्छा कह दिया तो अच्छा फील हो गया, बुरा कह दिया तो बुरा फील हो गया। और हमें अपनी वैल्यू पता है या पता होनी चाहिए। अब देखो, जब तक हमें अपनी वैल्यू नहीं पता होगी ना, तब तक हमारे मन की स्थिति ऐसे ही ऊपर नीचे होने लग जाएगी। अब फॉर एग्जांपल कोई हीरे की दुकान है, वहाँ पर कोई हीरा है वो 5 लाख रुपए का है। यह आपने देखा होगा, पेंटिंग्स होती है ना, पेंटिंग्स करोड़ों में बिकती है, कुछ कुछ पेंटिंग्स लाखों में बिकती है। अब मेरे जैसा कोई बंदा चला जाए वहाँ पे और मेरे को लगे यार ये पेंटिंग ले लेता हूँ, कितने की है जी? वो कहेगा 5 लाख। 5 लाख? वो मैं तो 5,000 की सोच रहा था, ये 5 लाख की? क्योंकि उसको पता है उसकी वैल्यू क्या है। या उस हीरे, अब जो वो पत्थर लेके जो गया शिष्य है सबके पास, जिनको उसकी वैल्यू नहीं पता थी तो उन्होंने अपने हिसाब से वैल्यू लगाई ना। संतरे वाले की, संतरे वाले का जो ज्ञान है, संतरे वाले की जो उसने पढ़ाई करी है, जो उसके संस्कार बने हैं, जो उसका सर्कल है, जिनके साथ वो रहता है, उस हिसाब से उसने उसकी वैल्यू लगा दी, क्योंकि उसने उसको कभी देखा नहीं ना उसकी वैल्यू पता। ऐसे ही लोग हमारी वैल्यू लगाते हैं। तो कृपया करके आज से आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी वैल्यू दूसरों से लगवाना तो बंद करें। कोई कुछ भी कहे, हमें पता होना चाहिए मैं प्राइसलेस हूँ, मैं अपना फेवरेट हूँ। और स्पिरिचुअलिटी हमें एक शब्द देती है, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक हमें सेल्फ रिस्पेक्ट का नहीं पता होगा ना, देखो परमात्मा हमें यहाँ पर दो शब्दों का बहुत अच्छा कनेक्शन बताते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट। मतलब स्वमान, स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान, स्व का मान, खुद का मान, खुद की वैल्यू करना, खुद का मान करना। जो खुद की वैल्यू नहीं कर सकता वो सम्मान तो दे ही नहीं सकता, रिस्पेक्ट तो कर ही नहीं सकता। जब तक इन दो चीज़ों का हमें पता नहीं होता ना, कि स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट, तो हम अभिमान और अपमान में फंसे रहते हैं। होता तो है ईगो, या मतलब अभिमान, हम कहते हैं ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। फॉर एग्जांपल हम किसी की शादी में गए और उसने हमारे साथ सारी ज़िंदगी में अच्छा अच्छा किया, लेकिन उस शादी में उसने हमें पूछा ही नहीं, हमें देखा और हमें पूछा ही नहीं। अब हमने क्या करा, अपनी वैल्यू गिरा दी कि इसने हमें पूछा नहीं, और लो जी आपकी तो कोई वैल्यू, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, कमाल हो गई, इसने तो पूछा ही नहीं है। ऐसे ऐसे तो करते हैं ना हम। तो अब उस टाइम पर यार अगला बिजी होगा, हो गया होगा केयरलेस, हो गया, उसके माइंड से निकल गया होगा, तो आपकी वैल्यू गिर गई। ये करना बंद करें, आप प्राइसलेस हैं, अपनी वैल्यू को जानें। जब तक अपनी वैल्यू को हम नहीं जानेंगे कि हम कितने विशेष हैं अपने लिए, तो हम किसी को सम्मान नहीं दे पाएंगे और अभिमान और अपमान में फंसे रहेंगे, इसकी खिचड़ी में पड़े रहेंगे। तो आज की वीडियो का यही था कि स्वमान, हमें रिस्पेक्ट का पता होना चाहिए, हमें अपनी वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, हम कितने खास हैं। दूसरों से अपनी वैल्यू ना लगवाएं कृपया करके। और जब तक हम ये वैल्यू लगवाते रहेंगे अपने से, तो हम कभी खुश होएंगे, कभी दुखी होएंगे, परमानेंट खुश नहीं रह सकेंगे, और हम इनफैक्ट कमज़ोर होते जाएंगे। अगर उस पत्थर को पता लग जाए, उस पत्थर में फीलिंग आ जाए, ठीक है, और वो उन्हीं सब के पास जाए जिनके पास वो गया था, संतरे वाले के पास, संतरे वाले ने कम वैल्यू लगाई, अगर वो पत्थर को उसकी वैल्यू पता तो कहेगा यार इसको मेरी वैल्यू नहीं पता, ठीक है, और उसको अपनी खुद की वैल्यू नहीं पता होगा तो कहेगा अरे मेरी यही वैल्यू है, मेरी यही वैल्यू है। तो कृपया करके अपनी वैल्यू दूसरों के व्यवहार से ना लगवाएं। हर बंदे की अपब्रिंगिंग अलग अलग हुई है, हर बंदे के विचार अलग अलग हैं, हर बंदे के संस्कार अलग अलग हैं।
थैंक यू सो मच। ओम शांति।